ये भी देखने में आया है कि कई ब्यूरोक्रेट सत्ता के गलियारे में अपना कार्यकाल बिता देते हैं। उन्हें विधायिका की कार्यप्रणाली को अच्छे से जानने तथा समझने का मौका मिलता है। कई ब्यूरोक्रेट्स नौकरी छोड़ने के बाद या फिर रिटायर होने के बाद सियासी मैदान में कूद पड़ते हैं। इनके कुछ उदाहरण केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार में देखने को मिलते हैं। भावनी, अगर हम बात करें अमृतसर जिला की, तो इनमें आज विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स खड़े हुए हैं? अमृतसर जिला से कुल 5 ब्यूरोक्रेट्स खड़े हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है कुंवर विजय प्रताप सिंह का। वह पूर्व IPS ऑफिसर हैं तथा आम आदमी पार्टी से नॉर्थ हल्का से उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला भाजपा के करमजीत सिंह रिंटू, शिरोमणि अकाली दल के अनिल जोशी तथा कांग्रेस के सुनील दत्ती से है। अब अगर नौकरी छोड़कर चुनाव मैदान में कूदने वाले उम्मीदवार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जगमोहन सिंह राजू तमिलनाडु के कैडर से IAS थे तथा वह अपनी नौकरी छोड़कर भाजपा के टिकट पर हल्कापुर से उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया तथा आम आदमी पार्टी के जीवन जोत से है। और अगर हम बात करें जिला की कुल 11 सीटों की, तो इनमें 117 कैंडिडेट खड़े हैं, जिनमें सिर्फ 9 महिला उम्मीदवार हैं, जिनके नाम हैं श्रोमणी अकाली दल की गुनीव कौर मजीठा से, आम आदमी पार्टी की जीवनजोत कौर अमृतसर ईस्ट से, बहुजन समाज पार्टी की दलबीर कौर, भाजपा से बलविंदर कौर अटारी से, जसबीर कौर जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर परमजीत कौर जंडियाला, सामाजिक संघर्ष पार्टी की हरजिंदर कौर राजा सांसी से, आज़ाद उम्मीदवार हरमनदीप कौर अजनाला से। औरतों के बराबरी का हक देने की बात तो होती रहती है, लेकिन विधानसभा में कुल 50 सीटों से औरतों को रिजर्व करने की चर्चा भी चल रही है। लंबे समय से चल रही इस चर्चा में लेकिन इस हकीकत पर जामा अभी तक नहीं पहनाया गया, जबकि नारी शक्ति के योगदान को देखते हुए ये लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के भी अहम प्रयास होगा। ये भी जरूरी है कि विधानसभा में चुनाव जीतने वाली सशक्त महिलाएं राजनीति में एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी या नगर निगम में चुनाव जीतने वाली महिलाओं के प्रति भी एक्टिव रहते हैं। तभी तो पार्षद पति की टीम कॉइन की जाती है। गत दिनों सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों में करीब 50% सदस्य क्रिमिनल चार्ज को झेल रहे हैं। ये बात लोकसभा तक ही नहीं बल्कि देश की विधानसभाओं तक भी चल रही है। अब अगर अपने जिला अमृतसर की बात करें तो कुल 11 विधानसभा क्षेत्रों से, जो कि जहां पर 117 उम्मीदवार खड़े हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से या फिर उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं, उनमें 23 पर क्रिमिनल चार्ज हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। आम आदमी पार्टी से 5, शिरोमणि अकाली दल से 4, संयुक्त समाज मोर्चा से 4, आज़ाद उम्मीदवार से 3, कांग्रेस से 1 तथा भारतीय जनता पार्टी से 1। और जैसे कि हमें बड़ी मात्रा में लोग अपनी सेल्फी खींच के भेज रहे हैं जिन्होंने वोट डाली है, तो आप भी कृपया हमें अपनी सेल्फी भेजिए इस नंबर पे 9814154142। जल्दी कीजिए, हम आपकी फोटोज अपने स्क्रीन पर चलाएंगे। अभी हमारे प्रतिनिधि मनदीप सिंह से सूचना मिली है कि स्वरूप रानी कॉलेज रानी का बाग में कुछ झगड़ा हो गया है, तो आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि इस वक्त वहां पर क्या हाल है। हेलो, हाँ जी मनदीप जी, कोई नई जानकारी? मैम अभी मैं स्वरूप रानी कॉलेज रानी का बाग में खड़ा हूँ, जहाँ पे वो बूथ नंबर 154, 155, 156 के वोट डाले जा रहे हैं। हाँ लोगों में वोटों को लेके बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हुए हैं और मेडिकल टीम वगैरह का भी अच्छा प्रबंध किया गया है। लोगों को सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों को वोटों को लेकर लोग बड़े ही उत्साहित हैं। बट दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है जहाँ पे उन्होंने सुरक्षा के तो बड़े प्रबंध किए हुए हैं, बट इनका स्टाफ आपस में ही लड़ रहा है। तो जब लड़ाई की कोई वजह? आपस में इनकी बहसबाजी हुई है, शोर शराबा काफी हो गया, हाथोपाई तक भी आने की नौबत आई थी। तो जब मीडिया वाले हम आगे जाने की कोशिश की तो हमें पुलिस वालों की तरफ से रोका गया और आर्मी वाले को बकायदा ये बोल दिया गया कि मीडिया वाले को किसी को भी अंदर नहीं आने देना। अगर ये लोग आपस में ही लड़ेंगे तो लोगों की सुरक्षा क्या करेंगे? वहां पर आपने लोगों से बातचीत की, लोगों का क्या कहना है इस बारे में? लोगों को व्यू तो बहुत ठीक है, अच्छे हैं। वो लोग वोटिंग को लेके बड़े एक्साइटेड हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। जहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स भी बने हुए हैं, लोग अपने अपनी सेल्फियां भी ले रहे हैं। एक चीज में तो लोगों में तो बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव अपने माइंड में थॉट लेके आ रहे हैं।
बट जब वहां का ये ऐसा वातावरण होता है कि वहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोगों पे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का। तो चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अगली जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे आपके। योजना की तरफ से ये जो उपराले किए गए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए और इंक्लूसिव बनाने के लिए उनके लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें कि सोशल मीडिया में हम ऐसे पोस्ट कर सकते हैं, तो दूसरे लोगों को भी इंकरेजमेंट मिलेगी यहाँ पे आके वोट डालने की। यहाँ के सिक्योरिटी को लेके और जो मेडिकल स्टाफ को लेके आपका क्या व्यू है? काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। मेडिकल स्टाफ भी है और क्लीनलीनेस पूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो रही है, तो काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस किया हुआ है उन्होंने एनवायरनमेंट। आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यूथ को संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आएँ और आके अपना वोट दें, क्योंकि वोट ज़रूरी है। हमें लगता है कि हम एक वोट नहीं देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। एक एक वोट से भी कैंडिडेट्स हार जीत सकते हैं। तो आई टेल देम प्लीज़ कम एंड वोट हियर। मैम की नाम जी अपना? मेरा नाम नवनीत कौर है, मैं एक टीचर हाँ तो आज मैं इत्थे वोट पाने वास्ते आई हाँ जी। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? सर सुरक्षा ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਵੀ ਗਾਰਡਸ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅੰਡਰ ਮੇਨ ਹਾਲ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤਦ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਪੂਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਰਾਣੀ ਕਾ ਬਾਗ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ ਜੇ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਇੰਗ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪਰਸਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ नहीं होया। वोट पानी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि कई बार राजनीतिक पार्टियों की आपस में बहस हो जाया करती थी, लेकिन आज एक नई चीज देखने को मिली है, जहां पर एक पुलिस अधिकारी और स्टाफ के बीच में कुछ अनबन हो गई। हम देख रहे हैं कि चुनाव को एक फेस्टिवल के तौर पर लिया जा रहा है, लोग काफ़ी खुश हैं वोट डाल के, लेकिन ये झगड़ा और एक तरफ ये माहौल और खुशी का माहौल, दोनों को आपस में एक बार क्लैश किया जा रहा है। ये झगड़ा उस फेस्टिवल को पूरी तरह से ख़राब कर रहा है। दर्शकों, आपने मैच में हैट्रिक तो देखी होगी, लेकिन इस बार हम चुनाव में हैट्रिक की कुछ उदाहरणें आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, अमृतसर सेंट्रल हल्का से ओपी सोनी तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं, जबकि वो पहले 2 बार जीत चुके हैं। वह 2012 व 2017 में भाजपा के तरुण चुग को मात दे चुके हैं। इस बार अगर वह जीते तो उनकी अमृतसर सेंट्रल से हैट्रिक होगी। और अजनाला क्षेत्र से कांग्रेस के हरप्रताप अजनाला श्रोमणी अकाली दल के अमरपाल सिंह बोनी चुनाव रण क्षेत्र में हैं। 2007 में बोनी जीते थे और हरप्रताप को हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं 2012 में बोनी ने फिर से जीत दर्ज करी थी और साथ ही साथ 2017 में हरप्रताप अजनाला से जीते थे, और इस बार बोनी जीतते हैं तो ये उनकी हैट्रिक होगी। अमृतसर नॉर्थ से अनिल जोशी 2007 व 2019 में जीत चुके हैं। इस बार उनकी जीत उनको हैट्रिक करने का अवसर देगी। अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया हल्के से 2007, 2012 व 2017 से जीतकर पहले ही हैट्रिक बना चुके हैं। अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया हल्के से 2007, 2012, 2017 से जीतकर पहले ही हैट्रिक करने का मन हासिल कर चुके हैं। इस बार वही पूर्वी से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के डॉक्टर राजकुमार वेरका पंजाब विधानसभा के लिए 2002, 2012 व 2011 का चुनाव जीतकर हैट्रिक कर चुके हैं। अगर वह अमृतसर बस से जीत जाते हैं तो उनकी चौथी जीत होगी। और राजा सांसी से विधानसभा चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सरकारिया क्षेत्र से 2007, 2019, 2017 से विजय कर हैट्रिक कर चुके हैं।